पॉइंट्स में। इसका मतलब ये हुआ। अब इसका क्वेश्चन जो है ना, इसका क्वेश्चन किस तरह से बना हुआ आएगा, देखो क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरह से बना हुआ आएगा कि आपसे कहेगा 0.6875। ये किस में दिया हुआ है, डेसिमल नंबर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, डेसिमल नंबर में दिया हुआ है, क्योंकि इस अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है 0 और 1 के अलावा नंबर्स है ना। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, डेसिमल नंबर में दिया हुआ है। कहता है कन्वर्ट करो इसको किस में, बाइनरी में। यानी क्वेश्चन मार्क लगाया ब्रैकेट में, और हमने कहा इसकी जो बेस आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आपसे कहेगा क्वेश्चन के अंदर क्या करो, इस डेसिमल को बाइनरी में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। इस डेसिमल को बाइनरी में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो अब करना क्या है, पहला स्टेप क्या होगा आपके पास, देखो इसी चीज को मैं आपको पूरा तरीकेकार सिखा रहा हूँ। ये करना कैसे है आपने। सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन जो तमाम चीजें छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को देखें। स्क्रीन को समझिएगा, क्योंकि पॉइंट्स का वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको करना मुश्किल है बनिस्बत किसके, आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं। पॉइंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो अमूमन मुश्किल होते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, आपने इस वैल्यू को दो हिस्सों में ब्रेक करना है। एक तो आपको किसको, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू, और एक पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। एक तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और एक पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। पॉइंट से पहले क्या है, 0। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पार्टीशन बनाना है। आपने क्या करना है, आपने कहा 0, फिर नीचे इसके लिखा पॉइंट। आपने पहले यहाँ क्वेश्चन कॉपी किया। अच्छा, क्वेश्चन कॉपी करने में आप यहाँ 0 नहीं लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लिखोगे। 0.6875। 6875। 6875। पॉइंट से पहले वाला जो 0 है वो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये कॉपी होगी आपके पास। अब करना ये है कि आपने क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है मल्टीप्लाई। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, किसको मल्टीप्लाई किया, 0.6875। जरा कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेटर में लिखिए कि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 0.6875। तो क्या आपका आंसर यही आ रहा है, 1.3750। चेक करो मल्टीप्लाई करके, आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए आप इसको। ये आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 1.3750। 375। तो आपने क्या किया, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो अब वैल्यू क्या आपके पास, 1.375। तो 1 यहाँ पे लिखा, पॉइंट लिखा, 375। तो यहाँ पे लिखा आपने 375। ठीक है ना। अब इसको भी मल्टीप्लाई पे क्या करें, आप 2 से मल्टीप्लाई करें। अब इसको भी क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। जरा करें मल्टीप्लाई इसको। 2 मल्टीप्लाई अब किससे करना है, इसी से करना है, 0.375 से। ये 1 को भूल जाइए, ये 1 को भूल जाइए। ठीक है ना। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपने यहाँ पे रखी, पॉइंट के बाद वैल्यू यहाँ पे रखी। 2 से मल्टीप्लाई किसको करना है, इस वाले डब्बे के अंदर, जिसमें बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यूज है, इससे मल्टीप्लाई करना है। उसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 0.375। तो देखें आपके पास क्या आंसर यही आ रहा है, 0.75। 0.75 यही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.75। तो 0 कहाँ लिखा, इस लाइन से बाहर लिखा, और पॉइंट पॉइंट 75, 0.75 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना।
आपने फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 0.75 को 2 से करो मल्टीप्लाई। 0.75 को मल्टीप्लाई किससे करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। अब बताओ क्या आया, क्या आपके पास आंसर 1.5 आ रहा है। 1.5 आ रहा है। वन कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। वन कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा। और 0.5 कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा। 0.5 कहाँ लिखा, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए। अब इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए। अब बताइए आंसर क्या आया। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कि 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 1.1 आ गया ना। 1 पॉइंट आ गया सिर्फ। तो इससे आपको 1 आंसर आ गया, तो आपका जो आंसर आया वो बचा। इसका जो चोरी है, ठीक है, इस तरीके के अंदर। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आई ये वाली बात।